हेलो माय क्रिएटिव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं अल्टरनेटिव आइडियाज़। फर्स्ट आइडिया पसंद नहीं आता तो आप सेकंड ट्राई कीजिएगा। सेकंड भी अगर आपको पसंद नहीं आता तो थर्ड आइडिया ज़रूर आपको पसंद आएगा। बट आई एम श्योर आपका जो दिल है ना, फर्स्ट आइडिया के ऊपर ही स्टक हो जाएगा। वो इसीलिए कि आज का जो आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी ना, वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। मेरी अपनी ही क्रिएटिविटी है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप आपको भी पसंद आएगा, और पसंद आ जाए ना तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा है और आपने कौन सा अपने लिए ट्राई भी किया है। कोई भी अप्लायंसेज हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिसको हम कवर करके रखते हैं ना, तो जब हमें वो चीज़ यूज़ करनी होती है ना तो कवर बार बार हटाने पड़ते हैं। और इसी चक्करों में ना हम सोचते हैं कि कवर ही ना करें इसको, क्योंकि बार बार हटाना फिर वापस लगाना एक एक्स्ट्रा काम हमारे लिए बढ़ जाता है। मेरे पास ये जो दो मशीन के कवर है ना, जिनको मैंने खुद बनाया था, बहुत अच्छा ये काम करते हैं। लेकिन जब मैं इनको यूज़ करती हूँ ना तो मुझे एक एक्स्ट्रा काम लगता है, बार बार मुझे कवर्स इनके लगाने होते हैं। जब मैं मशीन को यूज़ करती हूँ तो इनको हटाने होते हैं, और जब मैं इनको किसी जगह पे रखती हूँ ना तो वो स्पेस भी मेसी लुक देती है। तो आज मैंने सोचा इसका आसान सा हल आपके साथ शेयर करूँ, जिससे मेरा भी फ़ायदा हो जाए और आपके काम भी आसान हो जाएं। तो ये जो सोइंग मशीन है ना, तो अगर हम इसको कवर नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी इसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, क्योंकि हम इसको ऑयल वगैरह देते हैं ना तो ग्रीसी होती है, तो इसके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसको कवर करके रखना लाजमी होता है। बाकी अप्लायंसेस खैर है, कवर किए ना किए कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन ये जो मशीन है ना, इसको कवर करके ही रखना चाहिए, तभी आपकी मशीन है ना अच्छी तरह से काम करेगी। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया है ना, वो इसकी मैंने ले ली है मेजरमेंट्स, और उसके बाद एक पेज के ऊपर मैंने इनको नोट भी किया है, ताकि जब मैं कपड़ा लेकर बैठूं तो मेरे लिए आसानी हो जाए। और पूरा स्केच बना के आपके साथ मैं शेयर करूंगी स्क्रीन पे, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर और फिर आप कट करेंगे ना तो आपका कवर है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि ये जो सोइंग मशीन होती है ना, ये एक जैसी होती है तकरीबन, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट्स को कम और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी मैंने लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, हाइट भी ले ली, और साइड से जो भी इसकी मेजरमेंट्स वगैरह थी ना, वो भी मैंने सारी की सारी लेकर एक पेज के ऊपर मैंने लिख दिया है। और उसके बाद कुछ इस तरह की मैंने एक शेप बना दी, और उसके बाद इसके ऊपर जितनी भी इसकी मेजरमेंट्स थी ना, उनको मैंने लिख दिया है। तो वैसे तो हम एक दूसरे के आइडियाज़ होते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं जो हमें पसंद आता है। लेकिन आज का ये जो आइडिया है ना, बिल्कुल नया है, आपको किसी भी चैनल पर मिलेगा भी नहीं, और बहुत अच्छा आइडिया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सा मेथड आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इस तरह से ये जो पीसेस है ना, इनको मैंने कपड़े के साथ कट किए हैं, साथ में लाइनिंग भी कट की है। और उसके बाद चिप्स बुकरम है ना, जो हम पेस्टिंग पेपर भी जिसको बोलते हैं, वो ले लिया था, उसको भी इसकी साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो पेस्टिंग शीट मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर दी है, और अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं अरेंज करूँगी। सेंटर में ये पीस आएगा जो बेस के लिए मैंने कट किया है, और साइड्स के ये बड़े फ्लैप्स हैं, और छोटी जो साइड्स है ना, उनके लिए मैंने छोटे फ्लैप्स कट किए हैं। और उसके बाद एक और पट्टी जो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, वो मैं बाद में कट करूँगी। अरेंज करके मैंने इसीलिए रखे हैं कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो सेंटर का जो बेस का पार्ट था उसको मैंने फ़िलहाल हटा दिया है। बड़ी साइड्स के दोनों पीसेस को मैंने ले लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने एक जोड़ के इनको रखा है एक साथ ही। और इसकी जो साइड्स है ना छोटी, उनको मैं कट करूँगी। तो हल्का सा ऊपर से लेंथ को कम करना है, और विड्थ हम सेम ही रखेंगे। और कुछ इस तरह से तकरीबन दोनों साइड से 2-2 इंच के जितनी मैंने ले ली है गैप, और तिरछा करके इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर दूंगी। तो दोनों पीसेस की जो लेंथ है ना, हमारे पास तकरीबन 22 इंचेस के जितनी है। और उसके बाद साइड से जब मैंने 4 इंच के जितना कपड़ा निकाल दिया है, तो हमारे पास जो मेजरमेंट्स आएंगी वो फाइनल होंगी। और कुछ इस तरह से तिरछा करके आपको कॉर्नर के साथ मिला देना है।
सेम मेथड के साथ छोटी साइड्स के जो 2 पीसेस है ना उनको हम रखेंगे और सेंटर से हम कर देंगे फोल्ड और दोनों साइड से हम 2-2 इंच की गैप देकर बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर के साथ कट करके हम उसको मिला देंगे और उसके बाद ये पीसेस भी हमारे पास रेडी हो जाएंगे। बड़े जो 2 पीसेस हमने कट करके रखे हैं ना, तो उनमें से ये बैक साइड में यूज़ होने वाला पीस है और इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा एक कपड़े का पीस लगाएंगे जिसकी लेंथ है हमारे पास 17 इंच के जितनी और विड्थ है हमारे पास तकरीबन 6 इंच के जितनी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में जो बेस हम यूज़ करेंगे उस फैब्रिक को भी मैंने रखा है। साइड्स के दोनों फैब्रिक एक साथ देखें कुछ इस तरह से मैंने अरेंज करके रखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो साइड्स इसकी ओपन है वो हम बंद करेंगे, जिप लगाएंगे, जिप के साथ ही इनको बंद करना होगा। लेकिन एक्स्ट्रा पट्टी बैक साइड का जो फ्लैप है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगी और उसके बाद हम जिप लगाएंगे और सेम इसी तरह से जो लाइनिंग का पीस है ना उसके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा जो पट्टी थी उसका कपड़ा भी कट कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा है बैक साइड के फ्लैप के साथ। तो यहाँ पर ये पीस भी लग चुका है और उसके बाद लाइनिंग का जो पीस थे ना उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगा दिया है। बिल्कुल इसी शेप के साथ लाइनिंग का कपड़ा भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक लंबी सी जिप लगाएंगे इसकी दोनों साइड्स पे और जिप की एक साइड को अटैच करना होगा पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो जिप को उल्टा करके इस पीस के ऊपर रख के साथ में लाइनिंग भी लगा सकते हैं। मैंने पहले इस तरह से लगाई और दूसरी साइड की जब मैं जिप लगाऊंगी ना तो पहले मैंने जिप लगा दी है और उसके बाद लाइनिंग भी साथ में मैं लगा दूंगी। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरह से सिंगल जिप लगा के बाद में आप दूसरी सिलाई के साथ भी लाइनिंग लगा सकते हैं, या तो फिर अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है ना तो आप एक ही सिलाई के साथ लाइनिंग और जिप भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पहले तो साथ लगाई थी, बाद में अलग से जिप भी आपको लगा के बताई है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा के। तो ये जो पीस है ना इसके तीनों साइड्स हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी, तो जिप के दोनों पीसेस थे ना वो मैंने एक साथ लगा दिए थे। तो यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा सिलाई को खोल के दूसरा जो पीस है ना उसको मैं आज़ाद कर दूंगी। आप जब भी लगाएं तो जिप की दोनों साइड्स को अलग करके उसके बाद लगाइएगा। तो मैंने पहले लगा दी थी तो मुझे ये सिलाई खोलनी पड़ी है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और बिल्कुल फ्रेश सा बना रही थी, तो थोड़ी सी गलतियां इस तरह से हो जाती हैं। तो अब ये जो साइड निकली है ना, ये जो छोटा पीस है उसकी एक साइड पे हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये जो पीस था इसको मैंने आज़ाद कर दिया है और अब इसकी तीनों साइड्स पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे और इसकी जो साइड है एक उसको हम कुछ इस तरह से ये छोटा जो पीस है ना इसकी 2 साइड्स पे रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग अलग से लगाई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा देना है दोनों पीसेस के ऊपर ही। 2 साइड्स पे हमने लंबी जिप लगा दी है और इसकी एक साइड है ना उस पे हमने एक और जिप ली है और कुछ इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी जिप मैंने लगा दी है। एक साइड को लगाने के बाद अब जो हमारी मशीन का फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर हम दूसरी जो छोटी साइड है उसको अटैच करेंगे। उससे पहले लाइनिंग भी मैंने लगा दी। छोटी जिप की जो दोनों साइड्स थे तो फ्रंट की जो साइड है उसके ऊपर मैंने लगा दी है और उसके बाद इसके ऊपर भी लाइनिंग का कपड़ा मैं रख के और इसकी तीनों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तीनों पीसेस के ऊपर मैंने लाइनिंग को लगा दिया है और अब मैंने इसको कर दिया है सीधा और इन तीनों पीसेस के ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी लगा दिए। अब ये चारों साइड्स है ना जिप के साथ ही हम अटैच करेंगे और उसके बाद ये हमारा कवर है ना शेप में आ जाएगा। तो जिप के रनर्स को इंसर्ट करेंगे और जिप का रनर इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है, एक शॉर्ट भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने 3 मेथड शेयर किए हैं जिप के रनर को इंसर्ट करने के। तो यहाँ पर आप देखें रनर को जब हम इंसर्ट करेंगे ना तो ये शेप है ना खुद ब खुद हमारे पास क्रिएट होती जाएगी। तो अब फिलहाल तो हमारे पास ये 3 साइड्स रेडी हुई हैं। अब इसकी जो फ्रंट साइड है ना जो हमने छोटी जिप के साथ रेडी की है उसको भी कुछ इस तरह से लगा के रनर को मैं इंसर्ट कर दूंगी।
मेक श्योर कर लें कि जिप के जो रनर्स है ना वो नीचे की तरफ खुलें, ताकि आपका जो कवर है ना वो इजी टू यूज़ हो और उसके बाद उसकी लुक भी अच्छी आए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये रनर्स को इंसर्ट कर दिया है। रनर को इंसर्ट करने के बाद ऊपर की साइड जो ओपन है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो बेस है ना उसको मैं अटैच करूँगी। तो जिप है ना हमें खोलनी पड़ेगी और रनर बिल्कुल निकल ना जाए। तो यहाँ पर मैं पिन्स लगा दूँगी। चारों साइड्स के ऊपर मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब जो सेंटर का पीस है बेस का, उसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। साथ में मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी। तो लाइनिंग के साथ आप कवर को उल्टा करके इसके ऊपर रखिएगा और पहले मैंने बड़ी साइड के ऊपर एक सिलाई लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर्स को आप मैच करते जाइएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं और कॉर्नर्स को मैच करके उसके बाद साइड्स के ऊपर आप सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका जो कवर है ना बिल्कुल शेप में आ जाएगा। और उसके बाद जितनी भी रफ एजेस हैं वहाँ पर मैंने ये येलो कलर की पाइपिंग की है। पाइपिंग को लगाने के बाद अब भी यहाँ पर मेरा जो मोबाइल है ना उसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ऊपर जो बटन्स मैंने लगाए हैं वो वीडियो में शूट नहीं कर सकी हूँ। लूप्स मैंने डोरी के साथ बना के ऊपर लगा दिए हैं। कोई भी बटन्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वेलक्रो भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लूप्स बनाए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस है जहाँ से डस्ट वगैरह जा सकती है। एक बार मुझे ऐसे लगा कि टॉप का जो एरिया है ना, जो पट्टी ऊपर हमने एक्स्ट्रा लगाई है, वहाँ पर एक मैं 2 इंच की पट्टी नीचे की तरफ लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा दूँ। तो इस तरह से बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर दी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे भी अच्छी लग रही थी, इतनी कोई बुरी नहीं लग रही थी। तो बटन्स मैंने तीनों लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसको यूज़ करके भी बताती हूँ। तो ये जो कवर है ना एज अ मैट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये एक्स्ट्रा है तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे तो ये कवर इस तरह से आप इसके ऊपर रख लीजिए, खोल दीजिए, फिर आप इसके ऊपर अपनी सोइंग मशीन रख के और उसके बाद आप इसको बंद कर लीजिए। तो हाथ के हाथ है ना आपका कवर लग भी जाता है और जल्दी जल्दी आप इसको खोल भी सकते हैं। और जब भी आपको काम करना हो ना इस तरह से आप खोल के काम कर लीजिए और उसके बाद बंद करके वापस से रख लीजिए। और जिप हमने लगाई है और जिप बंद करना भी आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कवर हमें ढूंढना पड़े, इधर उधर हम रख दें, या तो फिर जब हम कोई काम करते हैं तो कवर मुझे तो बड़ा इरिटेट करता है जब मैं उसको निकाल के रखती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के कवर्स हों जो मैं जब कोई अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करूँ ना तो बार बार मुझे निकालने ना पड़े। सिलाई मशीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम जब यूज़ करते हैं तो काम तो बड़ा आती है, लेकिन जब हम किसी जगह पे इसको रखते हैं ना तो उस एरिया की लुक इतनी अच्छी नहीं आती। अगर हम ड्राइंग रूम में काम करते हैं वहाँ पर पड़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से अगर आप कवर बना लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ये तो मेरी मशीन है ना हॉल में पड़ी रहती है बाहर, वो इसीलिए कि यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है तो मैं इस वजह से इधर ही काम करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं कहीं अंदर रख देती हूँ ना तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू होता है ना, तो मैं इस तरह से बाहर ही इसको रहने देती हूँ। तो ये इसका जो अडॉप्टर है इसको मैंने इसके पॉकेट के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर आप देखें कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला मेरा आइडिया कैसा लगा है, अच्छा लगा या नहीं लगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो ऑर्गेनाइज़र बनाती है ना वो हमारे साथ सीरीज़ में शेयर करें ताकि हमें देखने में भी मज़ा आए और ऑडियंस भी मेरे साथ डेली जुड़ती है। तो मेरे पास अक्सर ये कमेंट आते हैं, जो 2 दिन मैंने वीडियो शेयर की होती है ना वो कहते हैं कि आप ही वो शेयर करें। तो 2 दिन पहले की जो वीडियो होती है ना वो मैं अक्सर लिंक्स शेयर कर देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी जब ओल्ड हो जाती है ना वीडियोस तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने जो क्लिप्स ऐड की है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आई होप इनको भी आप एंजॉय करेंगे। अपनी स्विंग मशीन के ऊपर रखा है। इसकी मैं मेजरमेंट कुछ इस तरह से ले रही हूँ। तो जितना ये बॉक्स है ना वुडन, वहाँ पर इसकी इस तरह से इसकी लेनी है विड्थ, और इसकी लेंथ लेने के लिए इसके ऊपर आप डालें और दोनों साइड से बस आपको 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। और ये जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना बिल्कुल आसान सा आइडिया है, अगर आप बिगनर है ना तो भी इसको बना लेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना इसके ऊपर ये जो बुकरम आता है ना जो हम कपड़े वगैरह स्टिचिंग के लिए यूज़
यूज़ करते हैं वही मैंने शीट ली है, इसको स्टिक करूँगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है तो आप राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। राइस बैग से थोड़ा काम लंबा हो जाता है, तो इस तरह की आप शीट है ना मार्केट में ईजीली बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाती है, आप ले सकते हैं। तो बस स्टिक करने के बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा एजेस थी उनको मैंने कट कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। और उसके बाद दूसरा मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर एक कपड़ा रखा है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मेन फैब्रिक की भी लेंथ और विड्थ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। तो इस तरह से इस पीस को मैं कट करूंगी, इसके ऊपर भी बुकरम में स्टिक करूंगी। उसके बाद दोनों पीसेस को मैं लाइनिंग से भी कवर करूंगी, ताकि जो भी हम काम करें ना थोड़ा सा पक्का करना चाहिए, ऐसे नहीं बस उठाए कपड़े और हमने कोई भी चीज़ बना डाली। तो बस ये लाइनिंग का पीस है, ये भी मेरे पास बेडशीट का ही फैब्रिक है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है, इसको कर लिया है पिन अप। अगर आप चाहें ना तो सिलाई लगा के भी इसको आप कवर कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी, 1.5 इंच की मैंने पाइपिंग की ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई के साथ पहले तो पाइपिंग का कपड़ा फिक्स किया, उसके बाद टॉप स्टिच लगा के इस तरह से मैंने कर दी है ये पाइपिंग। बिल्कुल बारीक वाली जो होती है ना वो मैंने नहीं की है, थोड़ी सी इस तरह से की है ना कि नज़र भी आए। सेकंड पीस जो मैंने यूज़ किया है ना, जानबूझ के मैंने डिफरेंट प्रिंट ली है ताकि इसका जो लुक है ना और अच्छा आए। जो मेन फैब्रिक है वो भी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस तरह सा फैब्रिक लिया है ताकि एक कंट्रास्ट भी आए और जो भी हम ऑर्गेनाइजर बनाए ना आँखों को भी उतना ही प्यारा लगना चाहिए। तो यहाँ पर तो लग चुकी ये पाइपिंग। अब ये जो पीस है ना मेन फैब्रिक का, इसके ऊपर भी मैंने लाइनिंग लगाई है। इसको मैंने पिनअप नहीं किया है, चारों साइड से इन दोनों कपड़ों को मैंने सिलाई के साथ कवर कर दिया है, क्योंकि पिनअप करने से भी ये हो जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा पक्का काम करना था। तो बस इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये जो बनाया है ना दूसरा फैब्रिक, इसको इसके ऊपर रखूँगी और इसकी 3 साइड में स्टिच करूँगी। तो थोड़ी बहुत अगर सिलाई होती है ना तो मैं उसको पिनअप करके फिर सिलाई लगाती हूँ, ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कोई काम जो करते हैं ना वो बन जाए। आप भी इस तरह से पिनअप कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी मशीन की नीडल्स है ना वो भी आप लगा सकते हैं। तो बस तीनों साइड से मैंने सिलाइयाँ लगा दी। उसके बाद इसके अब बनाएंगे पॉकेट्स। यहाँ पर एक मैंने बड़ा पॉकेट बनाया था और 2 पॉकेट्स मैंने बिल्कुल छोटे बनाए थे। बड़ा मैंने किस लिए बनाया था वो भी आगे चल के आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप पॉकेट्स की जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है और ये पॉकेट्स भी रेडी हो गए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था अगेन मैंने उसको कट कर लिया है, साइड्स को मैंने अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है, ताकि जो मैं पाइपिंग अब लगाऊंगी ना उसमें भी एक नीटनेस आ जाए। तो सेम पट्टी है 1.5 इंच की और इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने इसकी पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने का मेथड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। तो बस इस तरह से पाइपिंग करने के बाद इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और ऊपर से 5 इंच की गैप देकर पाइपिंग जो मेरे पास बनी हुई थी उसको इस तरह से फोल्ड करके और मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर ली। तो बस इस तरह से इन स्ट्रिप्स को कट करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना वहाँ पर उसको करूँगी फोल्ड और 5 या 6 इंच की गैप देकर एक साइड से 2 और दूसरी साइड से 2 ये स्ट्रिप्स लगा दूंगी। और बस ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। मल्टीपर्पज़ इसीलिए कि अगर आप चाहें ना तो इसको आप अपनी स्विंग जो मशीन है ना उसको कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, 5 या 10 मिनट में भी बन के ये रेडी हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ मैं इसको इसलिए बोल रही थी कि अगर आप चाहें ना तो आप अपनी स्विंग मशीन को कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो एज अ मैट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैट इसीलिए कि जहाँ पर आप सिलाई करते हैं ना उस टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से इसको लगाएं। और ये पॉकेट्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। बड़ा जो पॉकेट है ना इसमें आप जो मशीन का जो एडॉप्टर होता है ना उसको आप डाल सकते हैं और इस तरह से आप अपना काम है ना बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग मशीन हर घर में मौजूद होती है। तो ये पॉकेट्स भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और छोटा सा आपका ये स्विंग मशीन का सेटअप भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो बेड के ऊपर अगर सिलाई करते हैं ना तो भी इसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बेडशीट भी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी सिलाई की मशीन है। आपके घर पे इस तरह की मशीन है या कोई और मशीन है ना
तो आप इस तरह से इसका कवर इजीली बना सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो आज मैंने सोचा इसका कवर बनाने का एक और न्यू और बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले ना इसकी हम लेंथ और विड्थ ले लेंगे। आपकी मशीन का ये वाला हिस्सा है ना, उतनी ही आप लेंथ ले लीजिएगा और उसके साथ साथ विड्थ भी ले लीजिएगा। तकरीबन 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखिएगा, ताकि हम सिलाई में भी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट मेरे पास आ रही है ना, इसको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन आप अपनी जो मशीन है उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। इस तरह की अगर आपके पास मशीन है ना, तो मेजरमेंट सेम ही होगी, लेकिन अक्सर दूसरे डिजाइन की भी होती है। अब इसकी हाइट ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे रील लगी है ना, वहां से लेकर और बेस तक मैंने इसकी ले ली है मेजरमेंट, और ये मेरे पास 14 इंच के जितनी आ रही है। तो अब यहाँ पर कपड़े के 5 पीसेस हमें चाहिए होंगे। अब ये जो टोटल 5 पीसेस है ना, एक तो ऊपर टॉप पे लगेगा और 2 साइड्स पे लगेंगी, और 2 छोटे हैं ना वो भी छोटी साइड्स पे लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 पीसेस मैंने लिए हैं, और इनके ऊपर अगर आप चाहें ना तो पॉकेट्स लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्लावर्स वाला कपड़ा है ना, मेरे पास कम था, इतना ही मेरे पास रह चुका था, तो इस तरह से मैंने साइड्स पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी डिजाइन मैच हो रहा था। और एक छोटी साइड पे भी पॉकेट लगाऊंगी और एक बड़ी साइड पे भी पॉकेट लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पॉकेट लगाएंगे ना, कुछ इस तरह से इसको भी मैंने लाइनिंग के साथ बना दिया था। तो एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी पे पहले तो पॉकेट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मेरे पास बुकरम की शीट है ना, इस 5 पीसेस के ऊपर मैंने स्टिक कर ली है। पॉकेट बुकरम की शीट लगाने के बाद लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पॉकेट्स के ऊपर भी शीट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एज इट इज रहने दिया है। एक साइड पे मैंने फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा दिया, और उसके बाद तीनों साइड्स पे सिलाई लगा के यहाँ पर एक मैंने पॉकेट लगा दिया है, और उसके बाद जो ऊपर टॉप पे कपड़ा आएगा ना, उसके ऊपर हैंडल लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हैंडल जो लगाऊंगी ना, वो भी थोड़ा सा कंट्रास्ट में लगाऊंगी, और तकरीबन 8 इंच के जितना ये मेरे पास कपड़े का पीस है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के इस तरह से एक पट्टी रेडी हो जाएगी, और इस तरह से अब ये जो टॉप का पार्ट है ना, इसका सेंटर निकालूंगी और उसके बाद हैंडल लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था इसको लाइनिंग भी लगाऊंगी, लेकिन लाइनिंग का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बुकरम की शीट भी लग चुकी थी, और ये जो कपड़ा है ना बिल्कुल कॉटन का है, तो अच्छी तरह से ये फिक्स भी हो रहा था, और लाइनिंग की एज सच मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो बस मैंने लाइनिंग का आइडिया तो स्किप कर लिया। अगर आप चाहें ना तो प्लास्टिक की जो शीट आती है जैसे राइस बैग वगैरह, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बस एक साइड छोटी पे मैंने इस तरह से तीनों साइड से इस पॉकेट को लगा दिया है, और उसके बाद एक जो बड़ी साइड है ना, वहां पर मैंने बड़ा सा पॉकेट लगा दिया। तो एक साइड जो फ्रंट साइड पे आएगी ना, वहां पर बड़ा सा पॉकेट लगाऊंगी। इसको मैंने लाइनिंग लगा दी थी, वो जो शॉपिंग बैग है ना उसके साथ। तो 3 साइड्स पे इस तरह से मैंने सिलाई लगाई, और सेंटर से 2 सिलाइयां लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली थी, ताकि जो भी सिलाई वगैरह लगाए ना बिल्कुल स्ट्रेट होकर आए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़े ज्यादा पॉकेट्स बना सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े 3 पॉकेट्स इस तरह से बना दिए थे, सेंटर में 2 सिलाइयां लगाने के बाद। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर रेडी हो चुका था। बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉप का पार्ट है ना, इसको सेंटर में रखना है, और इसकी जो चारों साइड्स है ना, उनको चारों साइड्स पे रख के बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आज पाइपिंग भी इस्तेमाल नहीं की थी, और इस तरह से इसको मैंने रेडी किया है। और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको कुछ इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर भी स्ट्रेट मैंने सिलाई लगा दी। तो इस तरह से एक बॉक्स टाइप हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा सा ये बनता है। इस तरह से अगर आप चाहें तो लाइनिंग के साथ भी बना सकते हैं, लाइनिंग के बगैर भी बना सकते हैं, किसी राइस बैग को इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पिलो कवर पड़ा है, कोई पुरानी बेडशीट पड़ी है ना, तब भी आप ये वाला ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अब इसकी जो बेस है ना, वहां पर अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगा के भी इसको बनाया जा सकता है। मैंने तो यहाँ पर ब्लैक कलर की पाइपिंग यूज की थी, और कुछ इस तरह से मैंने इसको पाइपिंग रख के इसको रेडी कर लिया था। तो पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। मुझे जो इलास्टिक लगानी थी ना, वो पहले से ही जब मैं कॉर्नर्स को सिलाई लगा रही थी ना, उसके साथ ही लगा देनी थी, लेकिन
तब मैं भूल गई थी। तो उसके बाद एक मैंने इलास्टिक का पीस ले लिया है और इसका जो कॉर्नर है ना वहाँ पर कुछ इस तरह से रख के और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। यूज़ करने के बाद आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे हम सिलाई मशीन का काम करते हैं ना तो इसको इस तरह से फोल्ड करके भी रखा जा सकता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से फोल्डेबल ये है, देख सकते हैं कितनी आराम से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। और लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक वाइज लग रहा है। और इसके ऊपर टेबल के ऊपर जो आपको मैट नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने मशीन का कवर बनाया था। इसका आइडिया ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसके साथ पॉकेट्स दिए हैं ना, तो इसमें कोई भी चीज़ हम मशीन के साथ जो यूज़ करते हैं ना वो रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी से रहते हैं और चीज़ें भी सारी सिमटी भी रहती हैं और मशीन है ना वो भी बिल्कुल डस्ट प्रूफ हो जाती है। कलर कॉम्बिनेशन का भी मैंने ख्याल रखा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये सेट लग रहा है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।